आइए गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग पढ़े थे गॉसेस थ्योरम हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, और वो आपका इसके बाद उसका एक एप्लीकेशन पढ़े थे। आपको बताया है कि गॉस के प्रमेय के गॉसेस थ्योरम का हम लोग को 4 एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसमें अनुप्रयोग नंबर 1 पढ़े थे कि आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक, एक उस आवेशित गोलीय चालक के बाहर जब बिंदु स्थित हो P, एक आवेशित गोलीय चालक के अंदर स्थित हो, एक आवेशित गोलीय चालक के सतह पर स्थित हो। 3 केस आपको बताए थे। इसके बाद ये भी बताए थे कि याद रखेंगे कि किसी भी आवेशित चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय तीव्रता का मान हमेशा 0 होता है, 0 होता है। अब हम लोग को आगे पढ़ना है एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 है, और ये लेक्चर नंबर आपका 23 है, 23 है। एप्लीकेशन नंबर 2 अनुप्रयोग नंबर 2 क्या है? अनुप्रयोग नंबर 2 कहता है कि अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो गोलीय चालक के कारण था, और ये जो है वो बेलनाकार चालक के कारण है। बेलन किसको बोलते हैं? तो बेलन के पास 3 सतह होता है, नीचे वाला वृत्ताकार, ऊपर वाला वृत्ताकार, और ये इसका ये लंबाई जो अनुप्रस्थ काट इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक वायर को भी ले लेंगे, एक तार को भी ले लेंगे, तो तार काट देंगे तो ऊपर भी उसका वृत्ताकार होता है, तार का नीचे वाला भाग भी वृत्ताकार होता है, और ये उसका लेंथ होता है, लंबा होता है। तो ये भी कह सकता है कि अति लंबे आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक, या अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। बेलनाकार चालक कहे या तार कहे, आवेशित चालक तार, ये दोनों एक ही चीज है, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। अब आइए ध्यान दीजिएगा, हमको ये एप्लीकेशन नंबर 2 में निकालना है कि आवेशित बेलनाकार चालक। ध्यान देंगे, ये बेलन लेंगे हम, आवेशित बेलनाकार चालक है। ये बेलन हो गया, सिलिंड्रिकल चार्ज कंडक्टर। ये सिलेंडर का ये ऊपर और नीचे दोनों वाला भाग सर्कुलर है, वृत्ताकार है। हम मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है, तो इसका रेडियस आपका स्मॉल a है, और इसके सतह पर आवेश जो है यह एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यह आपका हो गया आवेशित बेलनाकार चालक, इसको हम बोलेंगे। ये आपका है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर। इस आवेशित बेलनाकार चालक के कारण हमको विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे कि ये क्या पढ़ रहे हैं, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और ये अनुप्रयोग नंबर 2 है। गॉस का प्रमेय कब लागू होता है? तो गॉसेस थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब आवेश बंद सतह के अंदर होगा। यहाँ आवेश इस बेलनाकार चालक के सतह पर स्थित है, तो यह आपका आवेश जो है वह बंद सतह के अंदर नहीं है। तो आवेश को बंद सतह के अंदर लाने के लिए क्या करेंगे? तो एक गॉसियन सरफेस, गॉसीय सतह या बंद सतह की कल्पना करना पड़ेगा, जिससे कि आवेश आपका ये बंद सतह के कहाँ आ जाए? अंदर आ जाए। तो एक हम लोग गॉसीय सतह की कल्पना करेंगे। इस गॉसीय सतह को बंद सतह भी कहते हैं, और इस गॉसीय सतह की कल्पना करने पर बेलनाकार गॉसीय सतह का कल्पना किए, जिसको मान लिए A, B, C, D। ये बेलनाकार गॉसीय सतह है, और इसकी लंबाई जो है वह L है। अब ये बेलनाकार ये गॉसीय सतह की जब ऐसे ही हम कल्पना किए, तो ये जो आवेशित बेलनाकार जो चालक था ये बंद सतह के कहाँ आ गया? अंदर आ गया। और जब ये आवेशित बेलनाकार चालक बंद सतह के जैसे ही ये अंदर आएगा, वैसे ही हम लोग आवेश जैसे ही बंद सतह के अंदर आया, ये सब सारे चार्ज, वैसे ही हम गॉस के प्रमेय को अप्लाई और लागू कर सकते हैं। इसका ये अक्ष है, इसके अक्ष से r दूरी पर ये P बिंदु है। इसी P बिंदु पर हमको विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला क्या करनी है? निकालनी है। आइए, विद्युतीय तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। हम बताए हैं कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किसी भी सतह पर, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो, सतह बेलनाकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, वृत्ताकार हो, कैसा भी सतह हो, उस सतह पर विद्युतीय क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होगा। P बिंदु यहाँ लेंगे तो बाहर उधर हो जाएगा, P बिंदु यहाँ लेंगे तो बाहर इधर हो जाएगा। तो इसलिए धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र की दिशा यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं भी लेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र हमेशा इससे बाहर होगा।
राइट तरफ उधर बाहर, लेफ्ट तरफ इधर बाहर होगा। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश धनावेशित चालक से हमेशा लंबवत उस पर बाहर की ओर होता है। दूसरा चीज, चूंकि हमको गॉस के प्रमेय में फ्लक्स निकलता है और फ्लक्स के मान निकालने के लिए दो चीज का मान मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम पढ़े हैं कि डी फाई बराबर होता है ई या डॉट डी एस। तो विद्युतीय क्षेत्र तो हो गया, धनावेशित चालक है तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा उस सतह पर लंबवत बाहर की ओर होता है। लेकिन क्षेत्रफल सदिश निकालना है। कितने सतह है? जिस सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलनाकार चालक के पास 3 सतह होते हैं। नीचे वाला वृत्ताकार सतह है, ऊपर वाला वृत्ताकार सतह है और ये इसका एक लेंथ है। तो ये 3 सतह है, 2 वृत्ताकार और एक ये लंबा। तो ये तीनों सतह का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाला जो वृत्ताकार है, नीचे वाला वृत्ताकार है और ये आपका सतह जो लंबा, इसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। यहाँ भी बीच में लेंगे तो इस प्रकार से यहाँ भी आपका ये सर्कुलर बनेगा। क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं? तो किसी भी सतह पर लंबवत बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब को ही क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है, जो उस पूरे क्षेत्र की क्षेत्रफल को क्या करता है? सूचित करता है। आइए, ये लंबा वाला ऊपर वाला है, ये कैसा है? सर्कुलर, ऐसे सिलेंडर है आपका। तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर वाला सर्कुलर का कहाँ होगा? ऊपर वाला सर्कुलर का क्षेत्रफल सदिश सीधे कहाँ होगा? ऊपर की ओर। नीचे वाला सर्कुलर का क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर, तो लंबवत बाहर इसमें कहाँ होगा? नीचे। इसका लंबवत बाहर कहाँ होगा? ऊपर। और ये लंबाई वाला का लंबवत बाहर कहाँ होगा? सीधे बाहर की ओर। इसका क्षेत्रफल सदिश सीधे लंबवत बाहर की ओर होता है। ये हो गया आपका ds। इसका क्षेत्रफल से नीचे वाला सर्कुलर का लंबवत बाहर की ओर होता है, ये हो गया ds। ये लंबाई है, इसका क्षेत्रफल सदिश सीधे लंबवत बाहर की ओर कहाँ होगा? ये बाहर की ओर इधर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। E और ds दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो यहाँ कोण कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। E और ds दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ कोण कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। E और ds दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ कोण कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। इसलिए आज के बाद याद रखेंगे कि कोई भी बेलनाकार चालक होगा तब बेलन से फ्लक्स 3 जगहों से निकलेगा, क्योंकि बेलन के पास 3 गो सतह है, एक ऊपर वृत्ताकार, एक नीचे वृत्ताकार और ये आपका इसका जो लेंथ है 3 सतह है, 2 गो सर्कुलर और एक गो ये लंबा। इसलिए 3 क्षेत्रफल, ऊपर वाला का क्षेत्रफल एक ds, नीचे वाला का एक क्षेत्रफल सीधे लंबवत बाहर की ओर ds, तो eds एगो फ्लक्स हो गया, eds e डॉट ds 2 गो फ्लक्स हो गया, एगो लंबाई वाला का क्षेत्रफल ds, तो eds कौ गो फ्लक्स हुआ? 3 गो। तब बेलन से फ्लक्स कितने जगह से निकलेगा? 3 जगह से निकलेगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब हम इसमें आपका लिख रहे हैं। इसमें लिखेंगे कि माना कि स्मॉल l लंबाई का एक अति लंबा आवेशित बेलनाकार चालक है जिसके एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश अर्थात आवेश का रेखीय घनत्व लेमड़ा है। तो हमें आवेशित बेलनाकार चालक के कारण P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है तो क्या करेंगे इसके लिए? चूंकि आवेशित बेलनाकार चालक है तो आवेश तो बंद सतह के अंदर था नहीं, तो आवेश को बंद सतह के अंदर लाने के लिए क्या करेंगे? बंद सतह की कल्पना करेंगे, जिस बंद सतह को गॉसीय सतह कहा जाता है। इसके लिए या ये भी लिख सकते हैं, चूंकि गॉस का प्रमेय बंद तल के लिए लागू होता है, इसलिए या इसके लिए एक बेलनाकार गॉसीय सतह स्मॉल a b c d की कल्पना की गई
कल्पना की गई, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ds है। अगर है कि हमको यहाँ पे इसके लिए विद्युतीय तीव्रता को निकालने के लिए एक बेलनाकार गॉसिय सतह, बंद सतह खींचे हैं ए बी सी डी, इसकी लंबाई l है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ds है। जब इतना लिखेंगे तब अब हम लोग आगे चलेंगे कि इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिए। अब आइए ध्यान देंगे। यदि P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का मान, P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का मान T हो तो बंद तल से होकर, बंद या बेलनाकार हो तो बेलनाकार गॉसिय सतह से होकर, बेलनाकार गॉसिय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, कुल विद्युतीय फ्लक्स, बेलनाकार गॉसिय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, आपको बताएं कि बेलन से फ्लक्स कितने जगह से गुजर रहा है, 3 जगह से। तो फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, तो पहला हो गया ईडीएस कॉस थीटा, आइए यहीं से 90 डिग्री, प्लस दूसरा ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस यहाँ ले थीटा 0 डिग्री, प्लस ईडीएस कॉस थीटा यहाँ को 90 डिग्री, यहाँ 90, यहाँ 0 थीटा, यहाँ भी 90। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये हो गया 0, प्लस ईडीएस कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, अब प्लस ईडीएस कॉस 90 का मान क्या हो गया 0, तो फाई इज इक्वल टू हो गया E डॉट ds। फाई इज इक्वल टू E ds मतलब क्षेत्रफल। तो कैसा क्षेत्रफल लेंगे इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, नीचे वाला वृत्ताकार है, तो वृत्त की टोटल लंबाई इसकी क्या होती है, परिधि, तो ये हो गया 2 पाई r इंटू इसमें ऊंचाई से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई r इंटू h का जगह पे इसकी क्या है, लंबाई है l। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। अब ध्यान देंगे, हमको गॉस के थ्योरम को अप्लाई करना है। गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, कुल फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 इनटू क्यू। कैसा क्यू, बंद तल में उपस्थित कुल आवेश। तो हमको यहाँ निकालना है क्यू का मान। ये जो क्लोज सरफेस एल लंबाई का जो ये गॉसिय सतह लिए हैं, बेलनाकार गॉसिय सतह, बंद सतह, उसमें कितना आवेश क्लोज्ड है, उस आवेश का मान हमको निकालना है। ध्यान देंगे, यदि बेलनाकार चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश Q हो तो बेलनाकार चालक के एल लंबाई में उपस्थित कुल आवेश Q इज इक्वल टू एल इंटू लेमडा। आपको पढ़ाए हैं, याद कीजिए आप। आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार का होता है, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। अगर आवेश सिर्फ और सिर्फ लंबाई में वितरित हो तो उसको आवेश का रेखीय घनत्व बोलते हैं, लेमडा से शुरू करते हैं। अगर आवेश क्षेत्रफल में हो
तो उसको सिग्मा से सूचित करते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, सिग्मा बराबर Q बटा में A। अगर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण की आयतन में हो तो उसको रो से सूचित करते हैं, और रो बराबर आयतन घनत्व कहलाता है, रो बराबर Q बटा होता है V। यहाँ लंबाई पर है तो आवेश का रेखीय घनत्व कहलाएगा, और लेमडा से सूचित करते हैं, लेमडा बराबर Q बाई L। तो यहाँ से Q बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो L इंटू लेमडा। 2 मीटर लंबा है तो 2 लेमडा, 3 मीटर लंबा रहेगा 3 लेमडा, 4 मीटर लंबा रहेगा 4 लेमडा, यानी कि 1 मीटर पर लेमडा आवेश, तो जो मीटर लंबा रहेगा तो उसे इसमें क्या कर देंगे, गुना, तो टोटल आवेश का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमको मालूम चल गया कि L लंबाई का आपका बेलनाकार चालक रहेगा, तो इसके अंदर कितना आवेश आपका इस बंद सतह के अंदर रहेगा, इनक्लोज्ड रहेगा, उस आवेश का मान हम यहाँ निकाल लिए। अब सिर्फ हमको गॉस के प्रमेय को अप्लाई कर देना, इतना नोट कर लेना। आइए अध्ययन लीजिएगा। अब गॉस के प्रमेय से अब गॉस के प्रमेय से जब आवेश बंद सतह के अंदर आ जाए तो आप गॉसेस थ्योरम को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बंद सतह L लंबाई का बेलनाकार बंद सतह के अंदर कुल आवेश निकाल लिए, आवेश जब बंद सतह के अंदर है तो गॉस के प्रमेय का अप्लाई करेंगे। गॉस के प्रमेय से बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। कैसा Q? तो बंद तल में उपस्थित कुल आवेश, बंद तल में उपस्थित कुल आवेश, फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q कितना हो गया आपका, L लेमडा। ये हम निकाल लिए। गॉस के प्रमेय से कितना फ्लक्स निकला ये हम निकाल लिए। अब देखिए समीकरण हमको क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। तीव्रता किसको सिद्ध करते हैं, E से। कैसे निकलेगा, तो समीकरण 3 में भी फाई बराबर आया है और समीकरण 1 में भी फाई बराबर आया हुआ है। LHS तो ये दोनों का बराबर है, और इसमें RHS में देख रहे हैं कि E है, तो दोनों को RHS को बराबर कर देंगे तो E का मान मेरा निकल जाएगा। इसलिए समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से कर देंगे। समीकरण 1 तथा 3 से LHS बराबर तो RHS बराबर, RHS क्या है, E इंटू 2 पाई R इंटू L, बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई R इंटू L होता है ऊंचाई, इज इक्वल टू इसका RHS 1 बाई एप्सिलॉन 0 इंटू L लेमडा। L से L कैंसिल, E इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा। E इज इक्वल टू 1 बटा में 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा। इसको सजा लीजिए, E बराबर 1 बटा में 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा बटा में R। इसको हम लोग लिख सकते हैं। आज के बाद हमको याद रखना होगा कि अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक या अति लंबे आवेशित चालक तार के कारण विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला होगा E बराबर 1 बाई 4 पाई, भूल जाइए, बेलनाकार चालक के कारण विद्युतीय तीव्रता निकालना होगा तो 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 होगा, नोट 4 पाई, 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा बाई R। ये समीकरण 4, समीकरण 4 आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक है। समीकरण 4 आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक है। अब आइए, चूंकि बेलनाकार चालक के सतह पर विद्युत पर या सतह के लिए कर दीजिए, सतह पर विद्युतीय तीव्रता
के लिए बेलनाकार चालक के सतह पर विद्युतीय तीव्रता कह रहा है। बेलनाकार चालक यही है, यहाँ से P बिंदु की दूरी कितनी थी r, और इसका ये रेडियस, ये त्रिज्या कितना है इसका, ये त्रिज्या आपका इसका है। अब करेंगे इसके सतह पर P को ला दीजिए, तो P को जब सतह पर ला देंगे तो जितना r होगा उतना ही क्या होगा, a भी होगा। तो विद्युतीय तीव्रता के लिए r का मान किसके बराबर हो जाएगा, a का। इसलिए E बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू लेम्डा बटा जो r लिखे हैं उस r के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा। ये बेलनाकार चालक ये कहाँ हो गया, सतह पर विद्युतीय तीव्रता हो गया, क्योंकि ये यहाँ था तो इसकी P बिंदु की दूरी इसके अक्ष से कितना था, r था, और जब सतह पर आ जाएगा तो जितना इसका रेडियस था a उतना ही दूरी भी क्या हो जाएगा, r। इसलिए r का मान a के मान के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर 2 अनुप्रयोग नंबर 2 था कि आवेशित बेलनाकार चालक के सतह पर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। और 2 एप्लीकेशन बचा, फिर उसको भी हम लोग अगले क्लास में दोनों एप्लीकेशन को देख लेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आगे हम फिर क्लास लेंगे तो उसमें आपको डील करेंगे अगला टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद।